चलिए जी, सभी लोग को नमस्कार है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिगोमेट्री। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? ट्रिगोमेट्री। क्या स्टार्ट करने वाले हैं जी? ट्रिगोमेट्री। क्या होता है ट्रिगोमेट्री? आज हम लोग बात करेंगे क्या होता है ट्रिगोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोमेट्री एकदम इजी चैप्टर है, एकदम इजी। ठीक है, आप लोग के एग्जाम में एकदम इजी पूछ रहा है। ठीक है, आज ये स्टार्ट किया जाए ट्रिगोमेट्री। ठीक है, आइए देखिए, ट्रिगोमेट्री का मतलब हुआ राइट एंगल ट्रायंगल। का है जी? राइट एंगल ट्रायंगल पे ही ये आधारित है ट्रिगोमेट्री। क्या हुआ? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल? यही तो है राइट एंगल ट्रायंगल। इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप। किससे? इसी से संबंधित। ठीक है, हाँ जी, स्टार्ट किया जाए। देखिए, इसको हम लोग करते हैं खत्म। आ जाइए, देखिए ई है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है जी? राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, देखिए, जिसको हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी एक भुजा 90 डिग्री का हो और बाकी अन्य दो कोण मिलाकर 90 डिग्री हो, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अभी हम लोग ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका नाम हमने रख दिया ए बी सी। ठीक है, कोई डाउट नहीं? एक बात बताइए, क्या? एक बात बताइए, ए है थीटा, ई का है जी थीटा, थीटा ई का है जी थीटा, का है जी थीटा है। थीटा के सामने जो भुजा होती है ना, उसको लंब बोलते हैं। यानी हम यहाँ पे लिख दें, थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? लंब। लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। हिंदी में कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब। तो इसको हम लोग पी से लिख दें, पी। ठीक है, जब भी समबाहु त्रिभुज, सॉरी, जब भी समकोण त्रिभुज होगा, क्या होगा? समकोण त्रिभुज। क्या होगा? समकोण त्रिभुज। इसके सबसे बड़ी जो भुजा होगी ना, उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कर्ण। इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एच लिख देते हैं। ठीक है, जिस पे त्रिभुज टीका होता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बी से डिनोट करते हैं। किससे? बी से। ठीक है, कोई डाउट अभी तक? देखिए, ये क्या है? समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज जो है, समकोण त्रिभुज, इसकी सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। क्या कहते हैं जी? कर्ण। कोई डाउट? चलिए, और जिस पे एक टीका होता है उसको हम लोग बी बोलते हैं। ठीक है, देखिए, इसको हम लोग कहते हैं आधार। आधार, आधार क्या कहते हैं जी? आधार। क्या कहते हैं? आधार। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग लंब। क्या कहते हैं? लंब। लंब। क्या कहते हैं? लंब। कोई डाउट नहीं? अब देखिए, एक और बात कि एक और हमने त्रिभुज बनाया है। क्या हमने? एक और त्रिभुज बनाया। इस बार थीटा हमें इसको मान लिया है, थीटा इसको मान लिया।
तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी, थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, यानी थीटा के सामने वाली भुजा तो यही होगी। इसको हम लोग लंब को पी से लिखते हैं, तो पी लिख दिए, बोलिए। थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं जी? लंब बोलते हैं। कोई डाउट? अब देखिए ई क्या है? त्रिभुज के सबसे बड़े भुजा कर्ण है, इसको हम लोग एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच। तो बाकी बचा क्या? बी। तो बी एक साइड इधर लिख दिया जाएगा जी। पी और पी ही अपना स्थान चेंज कर सकते हैं, पी और पी ही अपना स्थान चेंज कर सकते हैं। कर्ण हमेशा फिक्स होता है। कर्ण क्या फिक्स होता है कि त्रिभुज के सबसे बड़े भुजा जो होते हैं उसको हम लोग कर्ण कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। कोई डाउट? अब एक बात बताइए, क्या एक बात बताया जाए कि ई है पी, ई है बी, ई है एच, ई है पी, ई है एच, ई है बी, ठीक है? कंप्लीट हो गया। अब चलिए इस सभी बात को हम लोग मिटाते हैं, इसको केवल रहने देते हैं। 6 रेशियो होता है जी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और होता है कॉट थीटा। बोलिए तो नीचे वाला दोनों ना दिख रहा है कि सब दिख रहा है? क्या बात है जी? देखिए साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। बोलिए साइन कॉस टेन, 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 साइन कॉस टेन। फेमस बात ये है कि साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट। बोलिए साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट। अब इसका होता है, इसका रेशियो लिया है, ठीक है? साइन का वैल्यू होता है पी बाई एच, साइन का वैल्यू क्या होता है? पी बाई एच। अभी कहिए कहाँ से आया? तो बात इसको जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे बहुत चीज़ें क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर होंगे। देखिए ई क्या है? थीटा है, तो थीटा के सामने ई हो गया पी, ई हो गया एच, यानी साइन का वैल्यू अगर हमको लिखना होगा ना, साइन का वैल्यू, तो ई वाली जो भुजा की लंबाई होगी उसका वैल्यू और ई वाला जो वैल्यू होगा उसका, साइन का वैल्यू बताएगा, ठीक है? तो ये क्या है जी? लंब है। ये क्या है आपका? एच। एच बोले तो हाइपोटेन्यूज। कोई डाउट नहीं। कॉस का होता है बी बाई एच होता है, कॉस का होता है बी बाई एच, कॉस का होता है बी बाई एच। बी कहाँ है जी? ई वाला है। अगर इसको और इसको ले लें तो एच का वैल्यू कॉस का वैल्यू दे देता है। टेन का होता है पी बाई बी, पी बाई बी। अगर इसकी और इसकी भुजा को, ए बी भुजा और बी सी भुजा को अगर रेशियो लिख देंगे तो टेन का वैल्यू देंगे। टेन का वैल्यू क्या हो जाएगा? पी बाई एच। क्या हो जाएगा जी? पी बाई बी होगा। क्या होगा? पी बाई बी। क्या होगा? पी बाई बी। किसका? टेन का। टेन का क्या होगा? पी बाई बी होगा। कोसेक जो होता है ना, कोसेक क्या होता है? कोसेक इस साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा बोले तो एच बाई पी, एच बाई पी। क्या हो जाएगा? एच बाई पी। सेक का होता है कॉस का उल्टा होता है, यानी एच बाई बी हो जाएगा जी। टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन का उल्टा कॉट, यानी बी बाई पी। बोलिए तो दिख रहा है कि नहीं? कंप्लीट। अब देखिए साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट। अगर हम कहें तो इस तीन को डाटा को अगर वैल्यू हमको याद है, इसको
तो इसका उल्टा जो होता है उसको तो ऑलरेडी हम लोग उलट देंगे जी। ऑलरेडी हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे जी, उलट देंगे। कोई दिक्कत? चलिए याद के तौर पर याद कर लेना, पी पी सात। देखिए बस इतना ही डाटा याद करिए, इस सबका काम तमाम कर दीजिए। साइन का उल्टा, साइन साइन का रेशियो होता है p बाई एच, साइन का p बाई एच, कॉस b बाई एच, टेन p बाई बी, टेन p बाई बी। लेकिन कॉट कहेगा ना तो उल्टा पढ़ेंगे, b बाई पी। क्या हुआ? ठीक तो है। देखिए देखिए हमने बताया साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ठीक है। अब इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे? तो बोलिए पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, फेमस है, सब कोई फेमस है, लेकिन हम लोग को याद कर लेना है, इसको नहीं, इसके भरोसे नहीं बैठना है। क्योंकि जो चीज़ याद होता है बहुत जल्दी लिखते हैं। अपना नाम याद है, जल्दी से लिख देंगे, लेकिन वही कोई बोले कि ठीक है, कंप्लीट हो गया। चलिए तो देखिए इस सब बात याद हो गया। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल रहे, ठीक है। अगर हम लोग साइन का वैल्यू उल्टेंगे तो कोसेक बन जाएगा, साइन का उल्टेंगे तो कोसेक बन जाएगा। सेक एच बाई बी, एच बाई बी। टेन को अगर उलट देंगे तो क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी, कॉट बन जाएगा। बोलिए यहाँ तक बात क्लियर है? तो आगे बढ़े। देखिए आगे क्या है बात। चलिए देखिए यहाँ से मजेदार स्टार्ट किया जा रहा है। साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर 1 लिख दे। बोलिए साइन थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 लिख दे। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अब कहेगा क्यों आप लिख सकते हैं, तो देखिए साइन का रेशियो क्या होता है जी, p बाई एच। इसी का उल्टा होना है ना कोसेक, तो एच बाई पी, ठीक है। ई एच से ई एच खत्म, ई पी से ई पी खत्म, पूरा कट गया, बच गया क्या गया, एक, ठीक है, बच का गया एक। चलिए देखिए अब हम क्या कर रहे हैं क्या कि साइन का वैल्यू क्या होता है जी, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब एक बात बताइए, हम साइन थीटा का चीज, साइन थीटा इधर रखने दे और गुणा में उधर जाएगा तो भाग लग जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। 1 बाई कोसेक थीटा लिख दो। बोलिए अगर आपको नहीं पता है तो एक बार जान लीजिए। माइनस अगर बराबर के उधर जाएगा तो प्लस होगा, प्लस बराबर के उधर जाएगा तो माइनस होगा, गुणा अगर जाएगा तो भाग हो जाएगा, और भाग जाएगा बराबर के उधर तो गुणा हो जाएगा। इस बात को कितने लोग को पता है? किस बात को? कि अगर माइनस से बराबर के उधर जाएगा प्लस बन जाएगा, प्लस है उधर जाएगा माइनस बन जाएगा, गुणा है भाग बन जाएगा, भाग है गुणा बन जाएगा। बोलिए देखिए यहाँ पे गुणा है
उधर जाएगा भाग बन गया। भाग का मतलब क्या, किसी के बट्टा लग जाना। अब देखिए, अब हम कहें कोसेक थीटा अगर हमको चाहिए, को क्या चाहिए, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर तो 1/sin थीटा लिखिए, बोलिए 1/sin थीटा, 1/sin थीटा बोलिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। क्यों 1? अभी प्रूफ किया। साइन थीटा इधर किस में है जी, किस में है, गुणा में है, उधर जाएगा भाग लग जाएगा। अगर हम लोग कोसेक चाहिए तो साइन उधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग लग जाएगा। बोलिए, इस एक फार्मूला का एक हम लोग उसका पोस्टमार्टम किया है, ठीक है। अभी पोस्टमार्टम बहुत चला गया है, इसका इतना पोस्टमार्टम चला गया कि बेहोश होश एनेस्थीसिया भी इसको देने पे नहीं उठेगा। कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए, ये 3 हो गया और आगे बढ़ते हैं हम लोग जी। कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा जी, सेक थीटा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। अगर हम कहें कि हमको कॉस थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा हो जाएगा, 1/सेक थीटा। बोलिए, ई इधर गुणा में था, बराबर को उधर गया, गुणा में था बराबर को इधर गया, भाग लग गया, कोई राइट। अगर हम कहें कि हमको सेक चाहिए, सेक थीटा चाहिए तो 1/ई, अब कॉस चला जाएगा नीचे, कॉस थीटा नीचे आ जाएगा। बोलिए, इस बात को आप लोग समझे कि नहीं, ये पीछे वाला है उसीलिए हम लोग थोड़ा सा फास्ट खींच दिया। बोलिए, अगर इसी बात को अगर हम लोग यहाँ पर लिखें तो क्या लिखेंगे, टेन थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। बोलिए, सही बात है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अगर हम लोग टेन थीटा लिखें, टेन थीटा तो 1/कॉट थीटा लिख दें। बोलिए, कॉट थीटा 1/कॉट थीटा का जी, 1/कॉट थीटा। अब देखिए, अगर हम कहें कि नहीं मेरे को कॉट चाहिए, कॉट थीटा चाहिए तो 1/ क्या लिखेंगे, टेन थीटा। क्या लिखेंगे, टेन थीटा। एक बड़ी बात कि कभी भी लाइट कट सकती है क्योंकि बारिश चालू हो गया, ठीक। आ जाइए, बोलिए, अब एक बात बताइए, ये 6 के 3 इधर का 3 इधर का 6 और 3 उधर का 9, 9 फार्मूला किसको किसको याद पड़ रहा है, याद नहीं करना है, बात को समझना है। क्या समझना है, बस ये सबको मिटा दे। देखिए, हमको मान लीजिए कि हम कॉस दिया, कॉस दिया तो कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक। कॉस दिया तो सेक, सेक है तो कॉस हो जाएगा, सेक है तो कॉस हो जाएगा, एक दूसरे के उल्टा। अब देखिए समझा रहा है कैसे, इस सब बात को मिटा दे। अच्छा नहीं तो यहीं पे समझिए, साइन थीटा किस में चेंज हो जाएगा जी, कोसेक थीटा में। किस में, कोसेक थीटा में, साइन कोसेक थीटा में, कॉस होगा तो साइन थीटा। यानी अब एक बात बताइए ना, फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं जी। अगर हमको साइन थीटा चाहिए तो 1/कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। बोलिए बोलिए जल्दी जल्दी, साइन है, कॉस हो गया। अब हमको लिखना है सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा तो कॉस लिखिए, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा
सेक थीटा, क्या हो जाएगा सेक थीटा। और एक होगा टेन थीटा। टेन थीटा जो होगा वो टेन थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा कोट थीटा के बराबर। क्या हो जाएगा कोट थीटा के बराबर। साइन थीटा कोसेक थीटा कॉस थीटा सेक थीटा टेन थीटा कॉट थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी अगर गुणा वाला रिलेशन हो, कौन सा रिलेशन गुणा वाला यानी ये रिलेशन, तो अगर किसी का भी ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है उल्टा है, इसीलिए ई इन्वर्स का साइन लिखे कि ई इसमें चेंज हो सकता है तो ये भी इसको चेंज कर सकता है। ठीक है, अब बोलिए समझो। तो एक बात होता है साइन का फॉर्मूला बनाना है तो साइन थीटा बराबर का होगा वन, साइन थीटा बराबर का होगा वन बटे कोसेक। कॉस का होगा वन कॉस थीटा बराबर का होगा बराबर वन बाई सेक। टेन का क्या होगा टेन बराबर वन बाई कॉट। सबके नीचे सबके ऊपर सबको बट्टा नीचे कर देना, सबको एक के बट्टा कर देना है, सबको एक के बट्टा कर देना है। ठीक है, अब बोलिए इस बात को समझे कि नहीं। और ई एक दूसरे के उल्टे हैं यानी इन्वर्स रेशियो है। साइन का इन्वर्स कॉस, कॉस साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट। कहा होता है जी टेन का उल्टा कॉट होता है। बोलिए टेन का उल्टा कॉट। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अच्छा, अभी तक परेशानी वैसे नहीं है, इसको मिटाते हुए एक और हम डाटा लिख रहे हैं। क्या अगर कहीं पे भी ना साइन थीटा, चलिए एक बार अभी तक जब तक आप देखें तब तक एक सेकंड के लिए आप लोग रुकिए, तब तक हम कुछ इसमें मिलावट कर लिया जाए। चलिए स्टार्ट। देखिए क्या है, अगर क्या साइन थीटा, अगर टेन थीटा कहीं लिखा है ना, क्या लिखा है टेन थीटा, तो इसको साइन थीटा इंटू साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा अगर कहीं टेन थीटा लिखा है तो साइन बटे कॉस लिख सकते हैं, साइन बटे कॉस लिख सकते हैं। टेन थीटा की जगह पे हम लोग साइन बटे कॉस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे भी कॉट थीटा लिखा है, क्या लिखा है जी कॉट थीटा, तो क्या होगा कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। क्या हो जाएगा साइन थीटा। बोलिए एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे जी उल्टे हो जाएंगे। टेन का होगा साइन बटे कॉस, कॉस का होगा टेन का होगा साइन बटे कॉस, कॉट का होगा कॉस बटे साइन। ठीक है, लेकिन साइन थीटा का वैल्यू अभी हम लोग साइन थीटा बराबर वन बाई कॉसेक लिख सकते हैं। वन बाई कॉसेक का मतलब हो कि कॉसेक आ जाएगा नीचे। बोलिए कॉसेक थीटा आ गया नीचे, अब ई आ जाएगा इसके नीचे, तो इसके नीचे वन बाई आएगा ना, तो इसीलिए ये उस प्लॉट के ऊपर चला जाएगा। तो कॉस है तो ये कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा। बोलिए सेक थीटा। बोलिए ऐसे ही इसका, तो देखिए अब इस समय क्या होगा कॉसेक थीटा ऊपर बटे आपका हो जाएगा सेक थीटा। आपको बस इतना ही याद करना है, आपको बस इतना ही इधर वाला एडवांस दिमाग से हिल गया होगा। देखिए
साइन थीटा के जगह पे 1/cos थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा के जगह पे साइन थीटा के जगह पे साइन टेन थीटा के जगह पे कैसे टेन थीटा के जगह पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। लेकिन और थीटा के जगह पे कॉस बटे साइन लिख सकते हैं। कॉस बटे साइन यानी इसमें याद है, इसी को उलट देंगे तो टेन का याद है साइन कॉस, टेन का उल्टा ऐसा ही याद है साइन कॉस टेन हो जाएगा। तो साइन कॉस हो जाएगा, टेन का क्या होता है साइन कॉस बटे कॉट का हो जाएगा कॉस बटे साइन। ठीक है, ये इसका उल्टा इधर हो गया, इसका उल्टा इधर हो गया, कोई दिक्कत? ऐसे ही कॉस का उल्टा इधर हो गया सेक, साइन का उल्टा कॉस यहाँ पे चला गया। कोई डाउट अभी तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है अब चलिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हम लिख रहा है जी। साइन थीटा देखिए कॉस है, साइन कॉस है, कॉसेक नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 लिखा है। क्या लिख रहे हैं जी? अब हम लोग स्क्वायर देखा है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। क्या हम इस साइन के साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, क्या होगा जी? प्लस होगा, क्या होगा? प्लस होगा बराबर 1 माइनस कोसेक थीटा लिख दे, कोस थीटा बोलिए कहिएगा तो भी लिखिएगा जी। साइन थीटा इधर आने दिए, ये प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, चलिए अगर अब हमको कॉस चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 माइनस का जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा जाएगा। बोलिए समझे कि ना समझे? अभी तक हमने क्या बात बोला आपको समझ में आया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। साइन स्क्वायर थीटा मेरे को चाहिए तो इन माइनस के कॉस बराबर के इधर आ जाएंगे। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि बराबर के इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे। अब बताइए क्या है जी? साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या कंडीशन है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस में आ जाएंगे। बोलिए यहाँ तक बात क्लियर हुआ क्या है? यहाँ तक बात क्लियर हुआ कि नहीं? इसको हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी हम